बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पाकिस्तानी अदाकारा फ़ेरोज़ से हो गई हैं अलहदा, फ़ेरोज़ से लगी हैं नफ़रत करने, अलीज़े के हक़ में लगी हैं बयान देने। वो अदाकारा जिन्होंने फ़ेरोज़ के साथ अच्छा खासा हँसी खुशी का प्यार मोहब्बत का वक्त गुजारा, जैसे हानिया आमिर, रुशना शाह, इकरा अज़ीज़, फ़लाँ 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 फ़लाँ, सजल अली। बहुत सी ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने फ़ेरोज़ के साथ एक टेबल पे बैठ के खाया। दोस्ती अच्छी थी, बहन भाइयों का मोहब्बत था। लेकिन आखिर ऐसा क्या वक्त आया जब मुश्किल वक्त के ऊपर वो कहते हैं कि अपने भी छोड़ दे तो उनको दोस्त नहीं बल्कि वो दुश्मनों से भी बदतर होते हैं। ये वो दोस्त होते हैं जो अपने दोस्त के मुश्किल वक्त के उनके सीने में, उसके कलेजे, उसके दिल में एक छुरा खोदने वाले होते हैं। ऐसा ही किया फ़ेरोज़ के साथ उन पाकिस्तानी अदाकाराओं ने और उनके दोस्तों ने। यहाँ तक कि इकरा अज़ीज़ ने कह दिया कि मैं आज के बाद फ़ेरोज़ के साथ, जानवर के साथ भी काम नहीं करूँगी। सजल ने भी कह दिया ये घटिया इंसान है। बहुत सी अदाकारों ने कह दिया। इफ़त उमर ने कहा ये तो गरूर मुतकब्बर इंसान है। उशना ने कहा ऐसा नीच इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। एमन ने कहा मैं तो पहले ही कहती थी जब इसकी शादी होगी तो ये तो बंदा अपना घर ही नहीं बसा सकता। बहुत से मनार खान ने और एहसन ने कहा कि ये तो ऐसे बंदे को दुनिया में क्यों खुलेआम फिरने दे रहे हो, इसको तो जंगल में, हॉस्पिटल में, किसी अदालत में इसको जमा कानून इसको जिक्र क्यों नहीं लेता। बहुत सारे पाकिस्तानी अदाकारों ने फ़ेरोज़ के खिलाफ और सईदा अलीज़े के हक में बयान दे दिया। लेकिन जब भारतीय अदाकाराओं ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर फ़ेरोज़ के साथ कोई अच्छा ताउन नहीं कर रहा, तो फिर भारतीय इंडस्ट्री ने सैयदा अलीज़े के खिलाफ और फ़ेरोज़ के हक में बयान देना शुरू कर दिया। ऐसा ही नूरे फ़तही, जो आप लोग इनको बेशर्मी, गंदे माहौल में और खूब गंदा लिबास और गंदे गाने, गंदे स्टेप्स में देखते हैं। लेकिन खैर, मेरा मौजू आज ये नहीं, वीडियो का मौजू आज फ़ेरोज़ के हक में वो बोली है नूरा फ़तही। वो क्या कह रही हैं? वो कहती हैं मैंने तो ये सुना था कि समंदर, मैंने एक मुसलमानों का एक अक़वाले ज़री देखा और उसके अंदर लिखा हुआ था कि समंदर ने कहा बीवी कौन है? तो समंदर ने कहा बीवी जो शोहर का हर दुख सुख झेलती है। और फिर आसमान से पूछा गया कि शोहर क्या चीज़ है? तो आसमान ने कहा कि शोहर तो, बीवी तो वो होती है जो शोहर के हर दर्द को सह लेती है। और जब दिल से पूछा कि शोहर क्या होता है? तो दिल ने कहा अगर शोहर दिल है तो बीवी उसकी धड़कन होती है। ज़मीन से पूछा गया कि ज़मीन बता शोहर कैसा होता है? तो बीवी उसका ताज होती है और शोहर उसका सरताज होता है। तो नूरा फ़तेही यहाँ तक ना रही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और मुसलमान होने का दावा करने वाले दीन इस्लाम की दौलत से जो मालामाल हैं, वो उनकी किताबों में कहते हैं। मैंने अक़वाले ज़री पढ़ा तो नूरा कहती है कि मैंने एक कौल, एक ज़रूरी समझदार एक मैसेज में देखा कि जन्नत ने पूछा कि शोहर कैसा होता है? तो जन्नत भी बोली बगैर बीवी के शोहर की तो जन्नत में भी औकात नहीं। फिर बात यहाँ तक नहीं रही, नूरा ने कहा कि नमाज ने कहा बीवी क्या चीज़ है? तो नमाज खुद बोली कि बीवी वो चीज़ है, शोहर वो चीज़ है जो बीवी और मियाँ दोनों एक दूसरे को दुआओं में मांगते हैं। और जब दुआ से पूछा गया कि दुआ बता मियाँ और बीवी क्या चीज़ है? तो दुआ ने कहा बीवी के होने से ही रिज़्क में बरकत है। और खुद रहमान रब्बे ज़ुल जलाल और मुसलमानों के गॉड ने कहा, मुसलमानों के रब ने कहा कि मेरी तरफ से ये बीवी शोहर के लिए एक कीमती, नायाब और अच्छा और कीमती नायाब तोहफ़ा है। लेकिन जिनका मज़हब, जिनका दीन मुसलमानों को ये चीज़ें सिखाए, जिनका जो पाकिस्तानी जो अपने घर से एक माँ को सारी ज़िंदगी एक शोहर के साथ सारे बच्चों की तरबियत करते हुए जिस बच्चे ने देखा हो, तो वो क्या किस तरह कल को कि अपनी बीवी किसी बगाने को दे के अपनी बीवी को तलाक दे दे। मुझे तो ऐसा यकीन नहीं आता था, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं कभी सोच क्या, मेरे ज़हन गुमान में नहीं था कि पाकिस्तानी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नहीं जी, पाकिस्तानी तो अंग्रेज़ों और इंडियन, हम काफ़िरों से भी आगे बढ़ गए हैं। वो एक को देखते हैं, एक की बाहों में झूला झूलते हैं, दूसरे को तलाक देते हैं, जब तीसरी देखते हैं तो दूसरे को तलाक दे देते हैं। पाकिस्तानियों ने तो शादी को भी एक खेल समझ रखा है। ये किसका कहना था? वो नूरा फ़तेही है, वो नूरा फ़तेही है जो सारी दुनिया उसके ऊपर उँगलियाँ उठाती है। लेकिन खुदा का खौफ करो, अब वो पाकिस्तानियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर उँगलियाँ उठा रही है। क्यों? कि मुसलमानों ने तो शादी और तलाक को मज़ाक समझ रखा हुआ है। हालाँकि ये एक मुक़द्दस रिश्ता है। नूरा ने ये भी कह दिया कि मैंने तो किताबों में पढ़ा था, मुसलमानों की किताबों में, और पढ़ा और सुना भी था कि मियाँ-बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। लेकिन ये कैसा लिबास है? खुशी में एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करते हैं, एक बेड पे सोते हैं, एक ज़ुबान, एक मुँह, एक जिस्म होता है। लेकिन जब तलाक होती है तो फिर अंदर के सारे वो राज़ उगलता है, शौहर भी उगलता है, बीवी भी उगलती है। भई ये एक दूसरे का लिबास कैसा है? तो खुदा का वास्ता है, मैं ऐसे लोगों से कहूँगी कि आप देखें जो नूरा फ़तेही जिसके ऊपर पूरी दुनिया उँगलियाँ उठा रही है, आज वो पाकिस्तानी हमारे ऊपर उँगलियाँ उठा रही है। तो खुदा का वास्ता है, दीन इस्लाम को मज़ाक ना बनाओ और किसी काफ़िरों को मुसलमानों के ऊपर उँगली उठने का मौका ना दो। फ़ेरोज़ और अलीज़ा, बहुत से ऐसे अदाकार आए पाकिस्तानी, हम हमारी पाकिस्तानी की करतूतें ऐसी हैं जो हम अगर बुरे हैं तो दूसरे पाकिस्तानियों के ऊपर उँगलियाँ उठ रही हैं। किसकी वजह से? मेरी वजह से। तो खुदा का वास्ता है ऐसा मत करें। वो क्या कहते हैं कि जरा ना तिन्ना च ना तेरह च सी, अज वो भी जज ते वकील बन बैठा है। फॉर एग्जाम्पल
नूरा फ़तेह जिसको कोई चंगा नहीं था कहता, आज वो भी हमारे ऊपर उँगलियाँ उठा रही है। खुदा का वास्ता प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, ये मेरा अपनी ज़ाती मौक़िफ़ था। ये मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ था कि नूरा ने ये कहा, कतरीना ने ये कहा, ऐश्वर्या ने ये कहा, सारा ने ये कहा, जानवी ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा। अगर नहीं कहा तो ज़रूर कहेंगी। खुदा का वास्ता है अभी बाज़ आ जाओ, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो क्योंकि बीवी चाहे जाने वाली चीज़ है और चाहने के मोहब्बत के काबिल है। ये अल्लाह की तरफ से एक नायाब तोहफ़ा और कीमती चीज़ है, इसकी कदर करो।